हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। हरियाणा जीके में भूगोल में आज हम राज्य में कृषि और मत्स्य पालन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये सीईटी वगैरह जिनमें भी आए हुए हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? तो कपास कहाँ नहीं होता है, ये पूछा गया है। तो ये रहेगा अम्बाला। ठीक है, हरियाणा में मुख्य जो कपास है वो 3 तरह के बीज किसानों द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं। मान लीजिए पूछा जा सकता है कि जो कपास के कौन से बीज हैं जो वो यूज करते हैं। एक रहेगा नरमा, बीटी कॉटन और देसी कपास। ठीक है, 3 तरह के जो कपास के बीज हैं वो यूज करते हैं, नरमा, बीटी कॉटन और देसी कपास। उच्च अनुपात कपास जो मतलब ज्यादा है, रेशो कपास की, वो कहाँ रहेगी? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार जिलों में पाया जाता है। मतलब ज्यादा कपास कहाँ बोया जाता है? ठीक है, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में। करनाल, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत, पंचकुला, गुड़गांव और फरीदाबाद ऐसे जिले हैं जहाँ कपास नहीं उगाई जाती। तो करनाल, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत, पंचकुला, गुड़गांव और फरीदाबाद। ठीक है, यहाँ पर कपास नहीं उगाई जाती। तो कपास कहाँ हो रही है? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार। ठीक है, थोड़ा ये सोच लो कि ये इससे रिलेटेड है, राजस्थान से जाते हैं। ठीक है, राजस्थान के पास पास वालों में याद रख लेना कि यहाँ उगाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य के किसान निम्न में से किसमें मछली पकड़ने के लिए प्रेरित हैं? तो मछली कहाँ पकड़ते हैं? मत्स्य पालन से रिलेटेड रहेगा ये। अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब। तो हरियाणा के किसानों के लिए मछली पालन हेतु कौन सी गतिविधियां हैं? एक है नदियां, नहरें, नालों और अन्य जल निकायों में प्राकृतिक मत्स्य पालन का प्रबंधन करना और संरक्षण करना। मछली पालन के लिए उपलब्ध गांव के तालाब और टैंकों का उपयोग करना। मतलब यहाँ पर कृत्रिम तालाब भी बना सकते हैं वो, अंतर्देशीय भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कौन सा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गेहूं का उत्पादक सबसे बड़ा कौन सा रहेगा? सिरसा। हरियाणा में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक जिला सिरसा है। हरियाणा देश में गेहूं का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मतलब चौथे नंबर पर आते हैं गेहूं का उत्पादन में हरियाणा भारत में। ठीक है, जो कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 12% उत्पादित करता है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। तो गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है? यूपी में। फिर हरियाणा चौथे नंबर पर आता है। और हरियाणा में गेहूं सबसे ज्यादा कौन से जिले में निकलती है, उत्पादक होता है? वो सिरसा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? तो कृषि है। ठीक है, हरियाणा में तो कृषि सबसे ज्यादा की जाती है। 80% जो भौगोलिक क्षेत्र है अपना कृषि के अकॉर्डिंग ही आता है। मुख्य व्यवसाय क्या रहेगा? कृषि। भैंस के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। मतलब मसाले, गोभी, ठीक है, मेवे या मशरूम, इनमें से कौन सा जो है इसमें प्रथम स्थान है? तो क्या रहेगा हमारा? मशरूम में। ठीक है, मशरूम में फर्स्ट आते हैं हरियाणा। ठीक है, मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। हरियाणा में मशरूम की खेती किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई है। हरियाणा सरकार भी मशरूम उत्पादन के लिए अनुदान प्रदान कर रही है। भाई अगर किसी को सब्सिडी वगैरह या पैसे वगैरह चाहिए हो तो इसकी खेती करो, इसके लिए सरकार भी बढ़ावा दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पर सरकार के जो ये पूछ सकते हैं कि पर यूनिट लगाने पर 50 से 85% तक का अनुदान प्रदान कर रही है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में किस सब्जी की खेती सबसे अधिक होती है? कौन सी सब्जी है जो हमेशा हर चीज के साथ खाई जाती है? याद रख लेना, आलू। आलू सबसे ज्यादा हरियाणा में ही पैदा होते हैं। तो हरियाणा में कुल सब्जियों के उत्पादन में सबसे ज्यादा जो है वो क्या रहेगा? आलू का उत्पादन रहेगा। यहाँ की वाणिज्य और नकदी फसल गन्ना और कपास है। वैसे अगर इकोनॉमी की देखी जाए तो गन्ना और कपास रहेगा। आलू यहाँ पर कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं। ठीक है, प्याज का प्रमुख उत्पादक क्या रहेगा? गुरुग्राम और सोनीपत। तो ये पूछा जा सकता है कि प्याज ज्यादा कहाँ रहेगा? गुरुग्राम और सोनीपत में। और जो आलू है वो कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश ने हरियाणा में बागवानी परियोजना की स्थापना की है? तो बागवानी परियोजना ये किसने किया है? इजराइल ने। ठीक है। हरियाणा राज्य में इजराइल की सहायता से करनाल जिले में इंडो इजराइल बागवानी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडो इजराइल जो बागवानी है वो किस किस के बीच में है? तो इंडिया और इजराइल के बीच में है। और कहाँ की है ये शुरुआत? करनाल में। जिसकी सहायता से किसानों को बेमौसमी सब्जियां उगाने में सक्षम बनाया जा सकता है। यह परियोजना किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगी। तो कहाँ की है इसकी शुरुआत? करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है। जो प्रमुख उत्पादक हरियाणा है तो ये रहेगा गेहूं, अभी हमने पढ़ा था। और हरियाणा को गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। कृषि आधारित फूड पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित है? तो कृषि आधारित जो फूड पार्क है वो नरवाना में भी है, डबवाली में भी है, साहा में भी है, इन सभी स्थानों पर रहेंगे। कृषि आधारित 4 फूड पार्क हैं हरियाणा में। कृषि आधारित 4 फूड पार्क हैं। जो पहला रहेगा नरवाना जींद, दूसरा है राई सोनीपत। सोनीपत के कहाँ? राई में। हरियाणा इसके जींद के कहाँ? नरवाना में। साहा अंबाला का साहा और सिरसा का डबवाली। ठीक है, चारों में एक एक है। हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? ठीक है, पूछा गया है नहीं होती। तो महेंद्रगढ़ जिले में आम की जो बागवानी है वो नहीं होती, महेंद्रगढ़ जिले में। फलों का राजा आम को ही कहते हैं। ठीक है, हरियाणा की फेमस, ये जो हरियाणा का महत्वपूर्ण फल है, इसकी मुख्य है कहाँ कहाँ होती है खेती? यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सोनीपत और जींद। हरियाणा में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख आम की किस्मों कौन सी किस्म है? ये पूछ सकते हैं कि हरियाणा में कौन सी जो वैरायटी के मतलब किस्म के जो आम होते हैं वो कौन सा होता है? दशहरी, लंगड़ा, चौसा और फाजली। ठीक है, ये चारों यहाँ हरियाणा में पाए जाते हैं, दशहरी, लंगड़ा, चौसा और फाजली। खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? ये तो पढ़ लिया कि हरियाणा है जो मशरूम के उत्पादन में पहला है। फिर ये पूछा कि इसमें हरियाणा में कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा फेमस है, मतलब फर्स्ट नंबर पर है ये खुम्बी, मतलब मशरूम के उत्पादन में, तो ये रहेगा सोनीपत। खुम्बी फसल जो मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का सोनीपत जिला अग्रणी है। नवीन जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग देश का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बिहार है। ठीक है, मतलब ज्यादा जो वो करता है मशरूम, अभी नए आंकड़ों के अनुसार वो क्या रहेगा? बिहार रहेगा। बिहार ने यह उपलब्धि ओडिशा को पीछे करते हुए हासिल की है। इससे पहले ओडिशा मशरूम उत्पादन में पहले स्थान पर था। तो पहले शायद हमने ये पढ़ा था कि जो हरियाणा में ज्यादा किसका उत्पादन होता है तो वो रहेगा मशरूम का। तो अभी जो नए आंकड़े आए हैं, अभी हमने ये 2016 का क्वेश्चन था, अभी जो 21-22 में है, जो बिहार है वो फर्स्ट नंबर पर है मशरूम के उत्पादन में। और बिहार ने उड़ीसा को पीछे छोड़ते हुए ये उपाधि हासिल की है। इससे पहले उड़ीसा फर्स्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये, देखिए हमने ये पढ़ा था ना ऊपर, इसमें डाउट था मुझे कि डैश उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। ये 2018 का क्वेश्चन है। तो उस टाइम पर हरियाणा फर्स्ट था मशरूम के उत्पादन में, लेकिन अभी कौन है? बिहार है। ठीक है, आपने तो ये करंट का याद रखना है ना, 2021-22 में। अभी तो क्या पता और भी चेंज हो गया हो। ठीक है, तो फिलहाल ये क्या रहेगा यहाँ पर? बिहार रहेगा। बाकी इसको क्रॉस चेक कर लेना, क्या पता कोई और इधर स्टेट आ गया हो आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है? तो किस जिले में सरसों सबसे ज्यादा होती है? तो रेवाड़ी। ठीक है, सरसों उत्पादन में रेवाड़ी जिला हरियाणा में फर्स्ट है। हरियाणा के अलावा सॉरी, रेवाड़ी के अलावा महेंद्रगढ़, झज्जर, दादरी, भिवानी, जींद, रोहतक आदि जिलों में भी सरसों की अच्छी खेती होती है। आपने मेनली ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो रेवाड़ी में होती है। और हरियाणा सरकार का मुख्य संयंत्र हैफेड, आपने देखा होगा हैफेड का तेल वगैरह फूड प्रोडक्ट आते हैं इसके। सरसों के तेल के उत्पादन के लिए देश भर में काफी चर्चित है, मतलब फेमस है। 1986 में रेवाड़ी में हैफेड के तेल मिल की स्थापना हुई थी। तो हैफेड का ये पूछ सकते हैं कि तेल मिल सबसे पहले कहाँ लगी थी? तो 1986 में कहाँ लगी थी? रेवाड़ी में लगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में इनमें से किस फसल की खेती सबसे ज्यादा की जाती है? तो किसकी की जाती है सबसे ज्यादा? इनमें से गेहूं की। हरियाणा में गेहूं फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, गन्ना, कपास, तिलहन, दलहन और आलू राज्य की मुख्य फसलें हैं। राज्य में 65% से भी अधिक लोगों की जीविका का आधार क्या है? कृषि है। राज्य के घरेलू उत्पादन में 26.4% योगदान कृषि का है। गेहूं उत्पादन करने वाले 5 राज्य निम्नलिखित हैं। अब आपने ये याद रखना है क्योंकि इंडिया जीके में पूछ सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर इंडिया में गेहूं सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश। दूसरा पे है पंजाब, तीसरा पे है हरियाणा, चौथा पे मध्य प्रदेश, फिर रहेगा राजस्थान। ठीक है, तो पहले उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर हरियाणा और फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा डैश के उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो किसके उत्पादन में पहले स्थान पर? अभी हमने पढ़ा था मशरूम बोला था, लेकिन फिलहाल ये किसने ले लिया है? बिहार ने ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की कहाँ से की थी? झज्जर से। ठीक है, पशुधन बीमा योजना मतलब पशुओं का भी बीमा होता है, तो ये कहाँ से की थी? झज्जर से। इस योजना को 29 जुलाई 2016 को आरंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाता है, जिसके लिए 25 रुपए से 100 रुपए तक के प्रीमियम का भुगतान, मतलब जो बीमा की जो किस्त भरनी पड़ती है वो 25 से 100 की है। इन सभी पशुओं को 3 साल की अवधि के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। जो ये होता है ना, कई बार जो पशुओं में भी कोई बीमारी या किसी वजह से उनकी डेथ हो जाए तो उनका बीमा किया जाता है। हरियाणा में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? तो हरियाणा में दोनों तरह की फसलें उगाई जाती हैं, रबी और खरीफ। हरियाणा में रबी और खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। सरसों, रेपसीड, अलसी, तंबाकू रबी की प्रमुख फसलें हैं और ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, मक्का, मूंगफली, तिल, गन्ना और जूट ये खरीफ रहेगा। तो सरसों, रेपसीड, अलसी, तंबाकू ये रहेंगी रबी की, और जो ज्वार है, बाजरा है, चावल, मक्का, कपास, मूंगफली, तिल, गन्ना और जूट खरीफ ये क्या रहेंगी? खरीफ की फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में खेती के लिए उपयुक्त भूमि का क्षेत्रफल है। खेती के लिए कितना क्षेत्रफल है भूमि का? तो वो रहेगा 80%। हरियाणा में 65% से भी अधिक की जनसंख्या कृषि उत्पादन पर जीविका उनकी चलती है। ठीक है, हरियाणा के लगभग 80% भूमि पर कृषि कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 किस स्थान पर आयोजित हुआ? जो कृषि नेतृत्व है शिखर सम्मेलन 2015 वो कहाँ हुआ था? वो गुरुग्राम में हुआ था। ठीक है, कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो ये रहेगा गुरुग्राम। ठीक है, अब ये मंत्री वगैरह बदल गए हैं, तो सिर्फ ये याद रखना है कि 2015 का जो कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन है वो गुरुग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? जो सिरसा की मंजियाना परियोजना है वो किस मिशन के तहत आती है? बागवानी। सिरसा की मंजियाना परियोजना बागवानी मिशन के अंतर्गत आती है। इसके तहत मंजियाना गांव में 9.70 करोड़ रुपए की लागत से इजरायली तकनीक पर आधारित फल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र में फलों के पौधे तैयार करके किसानों को सब्सिडी पर दिए जाएंगे। किसकी योजना है ये? इंडिया और इजराइल के। ठीक है, कहाँ शुरू की गई है? सिरसा में। कौन सा गांव है? मंजियाना। और यहाँ पर क्या किया जाएगा? फलों को, फलों के पौधे अच्छी तरह से तैयार करके, ठीक है, टेक्निकल तैयार करके उनको उनको फिर क्या है, किसानों को सब्सिडी पर दिए जाएंगे ताकि उनकी अच्छी पैदावार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र में इनमें से कौन सा डैश फसल बोया जाता है? तो सबसे ज्यादा क्या बोई जाती है? धान। इनमें से बताना था चारों में से। ठीक है, रबी फसलों में गेहूं हरियाणा में सबसे ज्यादा बोई जाती है और खरीफ में क्या रहेगा? धान। खरीफ में धान है और रबी में गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे अधिक किस मसाले की खेती होती है? तो सबसे ज्यादा कौन सा मसाला? मेथी।
हरियाणा में सबसे अधिक मसालों में हल्दी की खेती की जाती है, किंतु जो ऑप्शन है, ठीक है, वैसे अगर आए तो हल्दी रहेगा, लेकिन धनिया, मेथी, लहसुन, मिर्च, इनमें से ज्यादा क्या रहेगा? मेथी। राज्य के हिसार एवं गुरुग्राम में मेथी की खेती की जाती है। कहाँ कहाँ? हिसार और गुरुग्राम में। मेथी की उन्नत किस्मों में हिसार सोनाली और हिसार मनोहर एवं पूसा अर्ली, तीन किस्में हैं, ठीक है, मेथी की फेमस। हिसार सोनाली, हिसार मनोहर और पूसा अर्ली। हरियाणा सरकार ने किसे पेय या खाद्य पदार्थ के साथ डैश के मिश्रण पर प्रतिबंध लगाया है? तो जो पेय खाद्य पदार्थ होते थे ना, पीने के और खाने के, उन पदार्थों के साथ क्या किया जाता था? लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन को मिक्स किया जाता था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल, अभी हमने पढ़ा था धान, धान को ही क्या बोलते हैं? चावल। हरियाणा की मुख्य फसलें खरीफ की कौन सी हैं? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, गन्ना, तिल और मूंगफली। चावल, धान हरियाणा की प्रमुख खरीफ फसल है। गेहूं, जौ, चना, मटर तथा सरसों हरियाणा की प्रमुख रबी की फसलें हैं। खाने के संबंध में हरियाणा डैश कहलाता है? तो क्या कहलाता है? रोटी की भूमि। ब्रेड बास्केट भी बोलते हैं, रोटी की भूमि भी बोलते हैं, ठीक है, रोटी, गेहूं की कटोरी भी बोलते हैं इसको। हरियाणा राज्य का गठन भाषा के आधार पर हुआ था, ये सबको पता है, ठीक है। पंजाब और हरियाणा को संयुक्त रूप से भारत की रोटी की भूमि कहा जाता है, क्योंकि ज्यादा पैदावार यहाँ पर अन्न की होती है। हरियाणा खाने के संबंध में रोटी की भूमि कहलाता है। अम्बाला डैश के लिए प्रसिद्ध है? अम्बाला क्या है? आम। देखिए, हम, आम, ठीक है, दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है, आम और अम्बाला। अम्बाला हरियाणा का प्रमुख आम उत्पादक जिला है। अम्बाला हरियाणा के उत्तरी पूर्वी किनारे पर स्थित है। कहाँ है? उत्तरी पूर्वी किनारे पर। यह यमुनानगर से घिरा हुआ पूर्व में। दक्षिण में कौन है? कुरुक्षेत्र है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य में डैश कपास व्यापार का केंद्र है? तो कपास व्यापार का केंद्र कहाँ रहेगा? पलवल। पलवल जो है कपास व्यापार का केंद्र है हरियाणा में। पलवल हरियाणा का 21वां जिला है। इस शहर का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। कौन से नंबर का है? 21वां। उसके बाद 22वां कौन सा बना था? चरखी दादरी। और अब नया कौन सा बनेगा? हांसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कौन सा जिला मशरूम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मशरूम कहाँ होती है सबसे ज्यादा? सोनीपत में। तो हरियाणा का सोनीपत जनपद मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मशरूम उत्पादन में हरियाणा राज्य का भारत में प्रथम स्थान था, लेकिन अब किसने ले लिया है? वो बिहार ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये देख लीजिए, मशरूम में क्या होता है? प्रोटीन होता है, खनिज और विटामिन जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। डैश हरियाणा का एक कपास उत्पादक क्षेत्र नहीं है। कपास का नहीं है उत्पादक क्षेत्र, तो झज्जर। कौन सा रहेगा? सिरसा, जींद और फतेहाबाद। झज्जर कपास का उत्पादक नहीं है। हरियाणा सरकार ने खरीफ 2022 सीजन के लिए कपास का रकबा 3.35, ठीक है, 3.5 लाख एकड़ से बढ़ाकर 19.25 लाख एकड़ लक्ष्य रखा था। हरियाणा में कपास उत्पादक प्रमुख जनपदों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, सोनीपत यहाँ पर होती है। अब देखिए, डैश हरियाणा में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन रहेगा? सिरसा, ये हमने पहले भी किया है। निम्न में से कौन सी एक हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? चाय नहीं है। चाय तो कहाँ उगती है? पहाड़ों में, ठीक है। तो गेहूं भी है, चावल भी है, मक्का भी है, लेकिन चाय नहीं है। चाय कहाँ उगती है? असम में। हरियाणा में कौन सा जिला सरसों की पैदावार में प्रथम स्थान पर है? सरसों में सबसे पहले नंबर पर कौन है? महेंद्रगढ़, ठीक है। महेंद्रगढ़ जो है सिरसा, सॉरी, जिला सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है यहाँ पर। उसके अलावा
प्रदेश में रबी की फसलों में सरसों का महत्वपूर्ण स्थान है। सरसों की फसल कम पानी में भी अच्छी होती है। सरसों की जो फसल होती है ना, वो कम पानी में भी अच्छी पैदावार होती है। हरियाणा में सरसों की जो खेती है मुख्य रूप से भिवानी, हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, मेवात और रेवाड़ी, मतलब जो राजस्थान से टच में है उनको याद रखना। उपयुक्त विकल्प में भिवानी न होने के कारण महेंद्रगढ़ प्रथम स्थान पर है। ठीक है, वैसे क्या होता, भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। ये भिवानी फर्स्ट नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, महेंद्रगढ़। ठीक है, अगर भिवानी न दे रखा हो तो महेंद्रगढ़ लगाना, अगर भिवानी दे रखा है तो फर्स्ट नंबर पर कौन आता है सरसों की पैदावार में, भिवानी। सेकंड नंबर पर कौन आता है, महेंद्रगढ़, फिर रेवाड़ी और फिर हिसार। हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? हल्दी कहाँ होती है ज्यादा, तो अंबाला और यमुनानगर। यूं सोच लो कि हल्दी है, हल्दी जैसा रंग किसका होता है, आम का, और वो अंबाला में है। ठीक है, हल्दी को घोलने के लिए कुछ पानी तो चाहिए, वो यमुना से ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ट्रिक बनाकर आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए, इनमें से कुछ ये इम्पोर्टेंट है। जैसे चावल है वो कहाँ होता है, कैथल और कुरुक्षेत्र में ज्यादा। गेहूं है वो सिरसा में, गन्ना यमुनानगर में, कपास सिरसा में, ज्वार है महेंद्रगढ़, सिरसा, जींद, सोनीपत, रोहतक, और मक्का पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ स्थित है? पशुपालन, पशुओं से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन क्या रहेंगे, हिसार ही उनका उनका आंसर रहेगा। ठीक है, तो हरियाणा के हिसार में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म स्थित है, एशिया का। ठीक है, ना कि इंडिया का, बल्कि पूरे एशिया का। इसकी स्थापना 1809 में हुई थी। एचएयू भी इधर है ना, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और ठीक है वो पशुओं की यूनिवर्सिटी है, सारी कहीं है, इसमें हिसार में ही है। बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्धि पाकर हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाने लगा? तो ये क्या रहेगा, करनाल। धान का कटोरा किसको बोलते हैं, करनाल को। करनाल जो है वो बासमती चावल के लिए फेमस है, इसलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है। राज्य का भारत से बासमती चावल निर्यात में यह जिला विशेष स्थान रखता है, तथा निर्यात का अधिकतम हिस्सा खाड़ी देशों को होता है। मतलब जो जो ये गल्फ कंट्री है वहां पर इंडिया से क्या होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं चावल। तो उनमें जो इंडिया, ये हरियाणा है, यहाँ ज्यादातर कहाँ से जाते हैं, करनाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य के किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बाजरा कहाँ रहेगा ज्यादा, भिवानी। वैसे बाजरा, वैसे भिवानी। हरियाणा राज्य के भिवानी जनपद में बाजरा का अधिक उत्पादन होता है। बाजरा मोटा अनाज की श्रेणी में आता है। तो ये कहाँ होता है, जहाँ वर्षा कम होती है, 30 से 50। इसके लिए रेतीली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब से प्रारंभ हुआ? जो बागवानी मिशन है वो कब शुरू हुआ, 2005 से 6। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत 2005 से 6 में 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो 5-5 साल के लिए योजना बनाई जाती है, उनमें 10वीं योजना के अंतर्गत भारत में हुई थी। यह केंद्र प्रायोजित योजना जिसका उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र में वृद्धि के साथ बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना है। इस मिशन के माध्यम से किसानों को बागवानी फसलों के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, बागवानी करने के लिए इनको वो करना है, प्रोत्साहन देना है। हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती है? तो कहाँ नहीं होती है, महेंद्रगढ़ में नहीं होती है। अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, जींद, इनमें तो होती है, और अंबाला फेमस रहेगा। हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई? बीज योजना कब शुरू की गई थी, 2011 में। ठीक है, कब शुरू की गई, 2011 में बीज योजना। अब इसके बाद देखिए, ऐसे भी याद रख लेना, जैसे मान लीजिए कुछ चीज बोई जाती है तो सीधे ऐसे बोते हैं ना, तो 11 इससे याद रख लेना आप। देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा किस स्थान पर है? देश में मतलब इंडिया में हरियाणा सब्जियों के उत्पादन में कौन से नंबर पर आता है, 11वें पर। ठीक है, जबकि पहले स्थान पर कौन आता है, उत्तर प्रदेश, और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल। हरियाणा कहाँ है, 11वें स्थान पर है। हरियाणा में खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? खरीफ की प्रमुख फसल पूछा हुआ है, तो खरीफ की फसल कौन सी रहेगी हमारी, मूंगफली। ठीक है, हरियाणा में खरीफ की मुख्य फसल कौन सी रहेगी, मूंगफली।
इसके अलावा हरियाणा में धान मक्का की खेती भी खरीफ के अंतर्गत ही की जाती है। मेन कौन सी रहेगी इनमें से? ऑप्शन में मूंगफली। हरियाणा में किस सब्जी की खेती सबसे अधिक होती है? किस सब्जी की रहेगी? आलू। पहले भी आता है, हर एक सब्जी में आलू डाल देते हैं तो सबसे ज्यादा आलू ही होते होंगे। इसके बाद प्याज और टमाटर होते हैं। हरियाणा की अधिकतम क्षेत्र में कौन सा खरीफ फसल बोया जाता है? तो ज्यादा धान चावल। हरियाणा की फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र में धान की खेती की जाती है। खरीफ फसलों के अंतर्गत धान मक्का मूंगफली आदि फसलें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमारा क्या ये इससे कृषि से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसमें टॉपिक करेंगे पशुपालन से रिलेटेड। पशुपालन के एक में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कृषि से रिलेटेड हो गए हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी है या फिर कोई सजेशन है तो भी कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much.